ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारी धरती पर भी गिर पड़े हैं। इंडिया के महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहां 50,000 साल पुरानी झील है, जिसके अनयूजुअल नेचर को देखकर नासा के भी होश उड़ गए हैं। इस लेक की बॉर्डर पर मौजूद पानी और उसके अंदर मौजूद पानी आपस में मिक्स नहीं होते। एक और अनोखी बात यह भी है कि यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है और फॉल्टी हो जाता है। झील का पानी अपना रंग भी बदलता है और उसमें ऐसे जीव जंतु है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन ये सब अजीब इंसिडेंट्स इस एक झील से ही क्यों जुड़े हैं? क्यों इसके जैसी इस दुनिया में और कोई झील मौजूद नहीं है? अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस झील का नाम लोनर क्रेटर लेक है, जो इंडिया के महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। इस झील की बनावट और स्ट्रेंज नेचर की वजह से साइंटिस्ट्स ने इस पर रिसर्च शुरू की और नतीजे चौंकाने वाले थे। चलिए देखते हैं। नवंबर 2004 में इंडिया के साथ 108 किलोमीटर ऊपर नासा के टेरा सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें खींची। ये तस्वीरें लोनर लेक की थीं, जो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल लेक्स की तरह नहीं लग रहा था। असल में इस झील की पिक्चर्स काफी गोल और फ्लैट नजर आ रही थी। नासा के साइंटिस्ट ये तो समझ गए थे कि ये एक झील की तस्वीरें हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि ये इतनी परफेक्टली फ्लैट एंड राउंड कैसे हो सकती है। जब रिसर्चर्स की टीम लेक के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है, तो वो नोटिस करते हैं कि उस झील में मैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग्स आसपास के एरिया से बहुत हाई शो हो रही है और वहां उनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं और फॉल्टी हो जाते हैं। ये बात साइंटिस्ट के गले बिल्कुल भी नहीं उतर रही थी कि आखिर लोनर लेक में इस कदर अजीब मैग्नेटिक फोर्स क्यों जनरेट हो रहा था, जो उनके कंपास को फॉल्टी कर रहा था। जियोलॉजिस्ट इन कैलकुलेशंस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बता रहे थे, यानी कि इसका ताल्लुक हमारी अर्थ से नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लैनेट से होने की बात कर रहे थे। रिसर्चर्स ने जब लेक का मुआयना किया तो कुछ अजीब से मेजरमेंट सामने आते हैं। असल में इस पूरे लेक का डायामीटर 1.2 किलोमीटर है, गहराई 150 मीटर है और इसके चारों तरफ 137 मीटर ऊंची ढलान बनी हुई है, जो 75 डिग्रीज पर झुकी हुई है। एक और बात जो इस झील को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, वो है इसकी रंग बदलने वाली खूबी। जी हाँ, आपने सही सुना, लोनर लेक अपना कलर बदल सकता है। ये कभी ग्रीन तो कभी पिंक नजर आता है। ऐसा मुमकिन हो पाता है इसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। असल में इस झील की बॉर्डर पर, यानी कि बाहरी हिस्से के पानी का एसिडिक नेचर न्यूट्रल है, जबकि अंदर का पानी एल्कलाइन और सेलिन दोनों है, जो एक इम्पॉसिबल फिनोमेनॉन है। यानी बाहरी तरफ मीठा पानी और अंदर समंदर के पानी से भी 7 गुना खारा पानी, जो आपस में कभी मिक्स नहीं हो पाते, जिनमें पनपते हैं हेलोबैक्टीरियासी और डुनालिएला सलीना जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और छोड़ते हैं ऐसे कलर्स जो इस झील को कभी पिंक तो कभी ग्रीन कलर का बना देते हैं। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स की ऐसी यूनिक किस्में भी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस लेक में ही पाई जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों ये झील दूसरी झीलों से इतनी अलग है। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे ये निकलकर सामने आए कि लोनर क्रेटर लेक लगभग 52,000 साल पुरानी है और इसका जन्म अर्थ पर नहीं हुआ था, बल्कि ये बनी है एक बहुत ही ताकतवर मीटियोराइट के टकराने पर। इस मीटियोराइट का वजन 20 लाख टन था, जिसके टकराने पर अर्थ की सरफेस पर 1.2 किलोमीटर चौड़ा और 300 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। दोस्तों, इस भारी भरकम उल्कापिंड के टकराने पर जो गड्ढा बना, वो इजिप्ट के विशाल पिरामिड की हाइट से भी गहरा है, जिसमें वक्त के चलते पानी भर गया और बन गया एक बहुत ही अनयूजुअल लोनार क्रेटर लेक। ये उल्कापिंड जिस जमीन पर गिरा था, वो कोई आम जमीन नहीं बल्कि बेसल्ट रॉक से बनी चट्टान है, जो कि 65 मिलियन साल पहले वॉल्केनो के फटने से बनी थी। जब मीटियोराइट स्पीड से इस जगह टकराया, तो आसपास के बेसल्ट रॉक्स शॉक वेव्स और एक्सट्रीम हीट की वजह से पिघलकर एक खास ग्लास रॉक में तब्दील हो गए, जिसे मैस्केलिनाइट कहा जाता है। ये अक्सर उल्कापिंड के टकराने पर ही बनते हैं। लेक के आसपास से इस तरह के मिनरल्स का मिलना साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था, जो साबित कर रहा था कि यहाँ सच में एक उल्कापिंड गिरा था। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की एक स्टडी में ये भी मालूम पड़ा कि इस लेक में मौजूद मिट्टी में कुछ ऐसे मिनरल्स है जो कि चांद पर मौजूद रॉक में पाए जाते हैं। चांद से इस लेक की सिमिलैरिटीज और बाकी सभी मिस्ट्रीज को देखकर नासा भी हैरान और परेशान है। लेकिन अभी भी एक सवाल जिसका जवाब हमें नहीं मिला, वो ये है कि लोनर क्रेटर लेक की कुछ जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलग क्यों है और यहाँ कंपास फॉल्टी क्यों हो जाता है।
असल में साइंटिस्ट को लगता है कि हो ना हो, इस लेक में अब भी मीटियोराइट मौजूद है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास काम नहीं करता। दोस्तों, इंडिया में इस अनमोल झील का होना हमारे लिए वाकई गर्व की बात है। ये झील रिस्पेक्ट और तारीफ की हकदार है।